हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल फिनिक्स एकेडमी क्लासेस पर। दोस्तों, हम सभी लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। फर्स्ट चैप्टर में हम सब लोगों ने पढ़ा था बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, कैसे इक्वेशन को बैलेंस की जाती हैं। टाइप ऑफ रिएक्शंस पढ़ चुके थे, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हम लोगों ने पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हम लोगों ने पढ़ा था। हम लोगों ने काफ़ी रिएक्शंस पढ़ चुके थे। अब उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। जिन बच्चों को पिछले क्लास से देखनी है वो मेरे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। अब आज हम लोग पढ़ेंगे रेडॉक्स अभिक्रियाएं, पढ़ेंगे कैसे होते हैं, कैसे रिडक्शंस होती हैं, यही रिएक्शंस हम लोग पढ़ते हैं। चलिए, टाइप ऑफ रिएक्शंस में 4 टाइप्स था। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, तो दोस्तों बात आती है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शंस क्या होती हैं। नाम से ही क्लियर हो रहा है ऑक्सीडेशन रिएक्शंस क्या होती है। ऑक्सीडेशन, डेशन मतलब नाम से ही क्लियर हो रहा है क्या, एडिशन। नाम से ही क्लियर हो रहा है ऐड। ओएक्स क्या मतलब क्या, ऑक्सीजन। मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो, ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो उन्हें क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। या तो ऑक्सीजन ऐड होगा और क्या होगा, या तो हाइड्रोजन रिमूव्ड होगा, हाइड्रोजन रिमूव्ड। याद कर लीजिए ऑक्सीडेशन रिएक्शंस क्या होंगी, नाम से ही क्लियर हो रहा है ऐसी रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन, ऐसी रिएक्शंस जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो और हाइड्रोजन रिमूव्ड हो, ऐसी रिएक्शंस को ऑक्सीडेशन रिएक्शंस कहते हैं। इसके एग्जांपल देख लीजिए, पूछी जाएंगी पेपर में कौन सी रिएक्शंस ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हैं। तो Cu की ऑक्सीजन से रिएक्शंस कराएंगे तो क्या बनेगा, CuO। Cu का नाम भी लिख लीजिए, कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड। अब ये इक्वेशन को हमको बैलेंस करना है। हम आप लोगों को बताया था कैसे इक्वेशन को बैलेंस करना। इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन नंबर ऑफ एटम ऑक्सीजन का एक ही बैलेंस करना, इधर भी हमने 2 कर दिया। अब देखो इधर भी कॉपर 2 हो गया, इधर तो सिंगल कॉपर है, लो इधर भी कर दिया। अब इस रिएक्शन को देख लीजिए, इस Cu का ये देखो ऑक्सीजन ऐड हुआ, तो ये हम पहले ही बता चुके हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में ऑक्सीजन क्या होगा, ऐड होगा। देख लीजिए कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये दोनों रिएक्टेंट हैं, पहले ही वीडियो में हम आप लोगों को बता चुके हैं। और ये हमारा क्या है, प्रोडक्ट है। ये रिएक्टेंट्स हैं, ये प्रोडक्ट हैं। तो जो ऐड हुआ है ऑक्सीजन वो किस में ऐड हुआ है, प्रोडक्ट में ऐड हुआ है। ऑक्सीजन ऐड होगा या तो हाइड्रोजन रिमूव होगा, उन्हीं रिएक्शंस को ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे। एक इसका एग्जांपल और देख लेते हैं। मान लीजिए सोडियम है, हाइड्रोजन से रिएक्शंस करेगा, छोड़ दीजिए इस रिएक्शन, H2S की रिएक्शंस कर लीजिए और ऑक्सीजन से रिएक्शंस करते हैं तो क्या बनता है, ऑक्सीजन ऐड होगा, H2O प्लस H2। H2S का नाम क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। H2S का नाम क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड। अब इस इक्वेशन को बैलेंस करना है, इधर भी H2 है, इधर भी H2 है, इधर O2 है, जबकि इधर O कितना है, सिंगल है। अब देख लीजिए 4H इधर भी है, 4H इधर भी है, इधर 2S हैं, इधर भी 2S हैं, इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर भी ऑक्सीजन 2 है। तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा ऑक्सीडेशन रिएक्शंस क्या होंगी, इन विच रिएक्शंस ऑक्सीजन इज एडेड और हाइड्रोजन इज रिमूव्ड कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देख सकते हैं इसमें, देख लीजिए ऑक्सीजन ऐड हो रहा है कॉपर ऑक्साइड में, इसमें देखो भी ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। तो ये दोनों रिएक्शंस कैसी रिएक्शंस हुई, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे बात करते हैं रिडक्शन अभिक्रियाएं क्या होती हैं, रिडक्शंस।
ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में दोस्तों हम लोगों ने सीखा था कि ऑक्सीजन ऐड होगा या तो हाइड्रोजन रिमूव्ड होगा, इसका इसमें जस्ट अपोजिट हो, इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन ऐड होगा। रिडक्शन अभिक्रियाओं में क्या होगा, हाइड्रोजन इज एडेड, हाइड्रोजन इज एडेड और ऑक्सीजन इज रिमूव्ड। देखो रिडक्शन अभिक्रियाएं वो अभिक्रियाएं होती हैं, वो रिएक्शंस होती हैं जिसमें हाइड्रोजन इज एडेड और ऑक्सीजन इज रिमूव्ड। उन्हीं अभिक्रियाओं को रिडक्शन अभिक्रियाएं भी कहते हैं। रिडक्शन का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है आपके सामने, CuO की H2O से रिएक्शंस करा दीजिए। अब आप देख लीजिए इस रिएक्शंस में क्या हुआ है, ऑक्सीजन यहाँ पर ऐड हुआ है, ऐड था ऑलरेडी, और यहाँ क्या हुआ, रिमूव हुआ। देख लीजिए, तो हमने यही तो लिखा हुआ है, या तो हाइड्रोजन ऐड होगा या तो ऑक्सीजन रिमूव्ड होगा। इस रिएक्शंस में ऑक्सीजन रिमूव्ड हुआ कि नहीं, यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन है और इधर कॉपर ही बचा, तो ऑक्सीजन जाहिर सी बात है रिमूव हुआ है। तो ये कैसे रिएक्शंस है, रिडक्शंस है। ये कॉपर ऑक्साइड है, इसका नाम लिख लीजिए, कॉपर ऑक्साइड। दूसरी रिएक्शंस देख लीजिए इसी में, मान लीजिए सोडियम की रिएक्शन हाइड्रोजन से करा दी जाए, ये भी बैलेंस हो जाएगी। लो इसमें क्या हुआ, हाइड्रोजन ऐड हुआ कि नहीं, एक रिएक्शंस में ऑक्सीजन रिमूव होगा तब भी रिडक्शंस होगी। देख लीजिए ऑक्सीजन रिमूव हुआ, इसमें हाइड्रोजन ऐड हुआ तब भी कौन सी रिएक्शंस होगी, रिडक्शंस अभिक्रिया। ये भी आपको समझ में आ गई होंगी। रिडक्शंस अभिक्रियाओं में हाइड्रोजन इज एडेड और ऑक्सीजन इज रिमूव्ड कॉल्ड रिडक्शंस रिएक्शंस। अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे कंटिन्यू करते हैं। अब बात आती है कि रेडॉक्स अभिक्रियाएं। रेडॉक्स अभिक्रियाएं क्या होती है, रेडॉक्स अभिक्रियाएं वो अभिक्रियाएं होती हैं, वो रिएक्शंस होती हैं जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ हो, एक साथ हो, सेपरेटली हो ना हो, अलग अलग ना हो, एक साथ हो। इनको ये भी कह सकते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन अभिक्रियाएं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों क्या हो, साथ साथ हो, ऐसी अभिक्रियाओं को रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ हो, उन सभी अभिक्रियाओं को हम लोग रेडॉक्स अभिक्रियाओं के अंतर्गत रखेंगे। अब इसके भी एग्जाम्पल देख लेते हैं रेडॉक्स अभिक्रियाएं के। मान लीजिए CuO है, इसकी हाइड्रोजन से रिएक्शन हम लोगों ने कराया, क्या बना, Cu प्लस H2O। अब आप बताइए इसका इसमें क्या हुआ है, ऑक्सीजन ऐड हुआ है कि नहीं, हाइड्रोजन यहाँ पर सिंगल था, यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्साइड ऑक्सीजन ऐड हुआ है, तो ऑक्सीजन ऐड होगा तो ऑक्सीडेशन होगा, नाम से ही क्लियर हो रहा है, कुछ याद करने की जरूरत नहीं। ऑक्सीडेशन एडिशन, जिसमें क्या होगा, ऑक्सीजन ऐड होगा। देख लीजिए हाइड्रोजन यहाँ पर था, यहाँ पर O1 आ गया, इसके पास ऑक्सीजन ऐड हुआ, यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो रहा, रिमूव हो रहा। ऑक्सीजन रिमूव किस में होगा, तो रिडक्शंस में। बताइए वो अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ हो, उन अभिक्रियाओं को हम लोग रेडॉक्स अभिक्रियाओं के अंतर्गत रखते हैं। देख लीजिए दोनों हुए, ऑक्सीडेशन भी हुआ, रिडक्शंस भी हुआ। और इसका एग्जांपल देखना है तो देख लीजिए MnO2 है, MnO2 की HCl से रिएक्शंस करा दीजिए, MnO2 की HCl से रिएक्शंस करा दीजिए। मैग्नीज ऑक्साइड की HCl को सल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं। HCl को क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड HCl को कहते हैं। इसकी रिएक्शंस करा दीजिए तो क्या बनेगा, MnCl2 प्लस Cl2, MnCl2
प्लस Cl2 प्लस H2O। अब इस रिएक्शंस को बैलेंस करनी है। देखिए यहाँ पर Cl2 है, यहाँ पर भी Cl2 है, तो टोटल Cl4 हुए, यहाँ पर सिंगल Cl है, 4Cl कर दिया। अब तुम्हारे दोनों साइड Cl के तो नंबर ऑफ एटम सेम हो गए, इधर भी 2 हैं, इधर भी 2 हैं, और 2 2 4, इधर भी 4 हो गए। अब बात आती है Mn की। यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन सिंगल है, इधर भी 2 कर दिया। अब देखो इधर 4 हाइड्रोजन, इधर भी 4 हाइड्रोजन, इधर भी 2 ऑक्सीजन होते हैं और इधर भी 2 ऑक्सीजन है। Mn सिंगल इधर भी है, इधर भी Mn सिंगल है। अब इसमें बताइए कौन क्या हुआ है? MnO2, ये देख लीजिए यहाँ पर क्या हुआ है, ऑक्सीजन रिमूव हुआ है ना। यहाँ पर तो ऑक्सीजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन रिमूव तो क्या होगा, रिडक्शन। अब यहाँ पर देख लीजिए हाइड्रोजन रिमूव हुआ है तो ऑक्सीडेशन, इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तुमको पहले ही बता चुके हैं, जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो या तो हाइड्रोजन रिमूव हो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। और जिसमें उन अभिक्रियाओं को जिसमें हाइड्रोजन ऐड हो या तो ऑक्सीजन रिमूव हो उसको क्या कहेंगे, रिडक्शन। दोनों रिएक्शंस आप लोगों को समझ में आ गई होंगी, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। एक रिएक्शंस और देखते हैं, रेडॉक्स रिएक्शंस का एग्जाम्पल। इसका थर्ड एग्जाम्पल। अब रेडॉक्स अभिक्रियाएं आगे एग्जाम्पल नंबर थर्ड देखते हैं। मान लीजिए ZnO की रिएक्शंस करा दीजिए C से, ZnO की रिएक्शन C से करा दीजिए तो क्या बनेगा, Zn प्लस CO। अब आप देख लीजिए इस रिएक्शंस में क्या हुआ है, ऑक्सीजन इज रिमूव्ड। ऑक्सीजन इज रिमूव्ड तो इसको क्या कहेंगे, ऑक्सीजन जिसमें रिमूव्ड होगा उसको क्या कहेंगे, रिडक्शन। और इसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ है तो ऑक्सीडेशन। नाम से ही क्लियर हो रहा है, ऐसी रिएक्शंस जिसमें ऑक्सीजन इज एडेड ऑक्सीडेशन, जिसमें ऑक्सीजन इज रिमूव्ड रिडक्शन। देख लीजिए ऑक्सीजन रिमूव्ड हुआ रिडक्शन अभिक्रियाएं, जिसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ ऑक्सीडेशन। रेडॉक्स अभिक्रियाएं के अंतर्गत वो अभिक्रियाएं आती हैं जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ हों। अब बात करते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं, कोरोशन। अब बात आती है कोरोशन क्या होता है। अब हम लोग समझते हैं कोरोशन क्या होता है। इन आवर डेली लाइफ, हम लोग अपने रोज दैनिक जीवन में देखते हैं इन आवर डेली लाइफ कि जो आयरन आर्टिकल्स होते हैं जब वो नए होते हैं तो बहुत शाइनी होते हैं। आप नई गाड़ी लाइए, नई कार लाइए, बहुत शाइनी होगी, लेकिन कुछ समय के बाद उसमें जो रेडिश ब्राउन रंग की जो कोटिंग होने लगती है, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि आयरन आर्टिकल्स जब न्यू होंगे, जैसे आप बड़े बड़े ब्रिज देखिए, बड़ी बड़ी रेलिंगें देखिए, आप एक गाड़ी लाइए 5 साल खड़ी कर दीजिए, क्योंकि देखो लोहे Fe है, जो Fe मान लीजिए इसकी रिएक्शंस देखते हैं कोरोशन की। जरा सोचिए Fe है, मान लीजिए आपकी एक लोहे की गाड़ी है और आप उसको लाएं, जब लाएं तो उसको आप खड़ी करेंगे, जहां खड़ी करेंगे एयर होगी, एयर में होता ऑक्सीजन, जैसे ही ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा ये क्या बना लेगा, FeO, इधर भी दो तो जब ये FeO बना लेगा इसका कलर हो जाएगा रेडिश ब्राउन। तो इसके कारण उस पर एक रेडिश ब्राउन कलर की परत चढ़ जाती है, कोटिंग हो जाती है। ये जो कोरोशन है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ स्लो ऑक्सीडेशन। ये कोरोशन ऑक्सीडेशन के कारण ही होता है। आपने रिएक्शंस के माध्यम से देखा, Fe जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो FeO बना लेता है, ये रेडिश ब्राउन कलर की जो आयरन आर्टिकल्स होते हैं उसमें परत बना लेता है। इसी कारण जो आयरन आर्टिकल्स होते हैं वो धीमे 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 कमजोर होने लगते हैं, इसलिए लोहे के लिए बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है। अब इसी में एक टॉपिक आता है रेंसिडिटी। व्हाट इज रेंसिडिटी? रेंसिडिटी क्या होता है? रेंसिडिटी मतलब क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ स्लो ऑक्सीडेशन। ये भी ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है,
रेंसिड इट इज़ द प्रोसेस ऑफ स्लो ऑक्सीडेशन। जैसे कि आपने खाना बनाया, खाना को आपने रख दिया, धीमे धीमे खाने में जो ऑयल एंड फैट होगी उसका धीमे धीमे ऑक्सीडेशन होने लगता है। जब उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है तो जो उसकी स्मेल होती है, फूड की स्मेल और टेस्ट होता है, वो धीमे धीमे बदलने लगता है। तो लोग खाएंगे नहीं तो वो जाहिर सी बात है, जब वो खाने में स्मेल आएगी उसका टेस्ट बदल जाएगा तो उसको कोई खाएगा नहीं। जब खाएगा नहीं तो वो धीमे धीमे बेकार होने लगेगा, खाना बेकार होने लगेगा। तो इसीलिए इसको रोकना भी तो जरूरी है। आप खाना मान ली बच गया तो वो फेंका ही तो जाएगा, इसलिए इसको रेंसिडिटी को रोकना भी जरूरी है। तो रेंसिडिटी को कैसे रोका जाता है, कुछ इसके लिए सावधानी होगी। प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी। अब बात आती है प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी। प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी। रेंसिडिटी तो को कैसे रोका जाए। मान लीजिए आपका फूड है, उसको डायरेक्ट सनलाइट में रखने से रोकिए। अवॉइड फूड टू डायरेक्ट सनलाइट, टू डायरेक्ट सनलाइट। पहला प्रिवेंशन क्या है, जो आपका भोजन है उसको डायरेक्ट सनलाइट में रखने से रोकिए, तो रेंसिडिटी से आप बचेंगे। दूसरा क्या होगा, रेफ्रिजरेटर का यूज करें। रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेशन ऑफ फूड एट लो टेम्परेचर। जो आपका फूड है उसको फ्रिज में लो टेम्परेचर में रखिए, ये भी एक प्रिवेंशन है। नंबर थर्ड क्या होगा, एंटीऑक्सीडेंट का यूज करें। फूड में क्या यूज करें, एंटीऑक्सीडेंट। नाम से ही क्लियर हो रहा है, एंटी जब किसी वर्ड के पहले लग जाता है, ऑक्सीडेशन के कारण तो ही रेंसिडिटी हो रहा है। एंटी मतलब इस ऑक्सीडेशन को जो रोके, ऐसे तुमको केमिकल का यूज करना है। तो दो केमिकल याद कर लीजिए, एंटीऑक्सीडेंट दो केमिकल हैं, पेपर में पूछे जाते हैं। एक केमिकल है BHA और एक केमिकल है BHT। दो केमिकल हैं BHA और BHT जो एंटीऑक्सीडेंट का यूज कर सकते हैं। अब बात आती है BHA का फुल फॉर्म क्या होता, तो फुल फॉर्म भी लिख लीजिए, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। ये BHA का फुल फॉर्म है। एक आता है BHT, टिलेटेड हाइड्रोक्सी टाल्वीन। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि रेंसिडिटी को कैसे रोका जाए। फर्स्ट क्या होगा, अवॉइड फूड टू डायरेक्ट सनलाइट, आप अपने खाने को डायरेक्ट सनलाइट में रखने से रोके। सेकंड क्या होगा, रेफ्रिजरेशन ऑफ फूड एट लो टेम्परेचर, आप अपने खाने को फ्रिज में लो टेम्परेचर में रखिए। तीसरा क्या होगा, एंटीऑक्सीडेंट, मतलब जो ऑक्सीजन को जो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको रोके। एंटी जब किसी चीज़ के वर्ड के पहले लग जाता है तो उसका मतलब होता है वो उस चीज़ को रोक रहा है। तो कौन कौन से, BHA और BHT। BHA का मतलब होता है ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, BHT का मतलब ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टाल्वीन। तो बात आपकी रेंसिडिटी, तो दोस्तों आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा कि प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी, कैसे रेंसिडिटी को रोका जाए। तो फर्स्ट चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट हो गई। अब मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ जिसमें हम लोग इसी चैप्टर की इंटेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। तो आप लोगों को आज की क्लास कैसे लगी जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और बताइएगा कि फिनिक्स एकेडमिक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर केमिस्ट्री एक बेहतरीन तरीके से पढ़ाई जा रही है। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।